इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली में सिर्फ ज़रा सा ही अंतर होता है। मान लीजिए कि कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली को कोई मेजर बीमारी हो गया तो उसे मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। ये है इंडिया का रियलिटी। मजा नहीं आ रहा है। और ज्ञान के लिए MBBS करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि हम लोग जिसे भगवान मानते हैं, यानी कि मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, हम लोग जिन डॉक्टर को भगवान मानते हैं वो लोग भी उन्हीं कंपनी का दवाई लिखते हैं जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिलती है। इंडिया में जैसा सिस्टम चालू है कि आपका कोई पैथोलॉजी या कोई मेडिसिन स्टोर खुलने से पहले भी उनको जाके डॉक्टर से मिलना पड़ता है। पहले उनके साथ रेट फिक्स होता है, परसेंटेज फिक्स होता है, उसके बाद ही वो लोग अपना स्टोर खोल के बैठते हैं। तभी ना आएंगे पेशेंट, तभी ना आएंगे आपका जो ग्राहक। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर लोगों का जो आपका जो परसेंटेज होता है वो 25 से लेकर 40% तक का होता है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना वो तो आपको 50 से 60% भी चार्ज करते हैं। ऐसे भी डॉक्टर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। डॉक्टर तो मेडिसिन आपका जो मेडिसिन स्टोर है उसके साथ भी हाथ मिला लेते हैं। जैसे कि आप किसी आदमी को मलेरिया है तो उसको क्लोरोक्विन देना चाहिए, लेकिन उसको भी एसिड का और पैरासीटामोल और सेरिडोन क्यों देते हैं यार, आज तक किसी को भी समझ में नहीं आता है। सॉरी वर्ल्ड में नंबर 1 है जेनेरिक्स मेडिसिन सप्लाई करने में, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि इंडिया में ही जेनेरिक्स दवाई नहीं मिलता है, मतलब कि ना के बराबर मिलता है। अब ये जेनेरिक्स दवाई क्या है? जेनेरिक्स दवाई एक मेडिसिन को जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है उसको कॉपी करके बनाते हैं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जेनेरिक्स मेडिसिन होता है और ये जो आपका ब्रांडेड मेडिसिन होता है इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। एक आप देख लेना, वो जो मेडिसिन स्ट्रिप में जो सॉल्ट लिखा होता है उसमें सेम ही होता है। लेकिन बात यहीं पे आ जाती है कि जिस मेडिसिन से, जिस फार्मासिस्ट कंपनी से डॉक्टर लोगों को ज़्यादा कमीशन मिलता है वो मेडिसिन ही वो आपको सजेस्ट करेंगे, वो मेडिसिन ही आपको देते हैं। इसीलिए इंडिया में जेनेरिक्स मेडिसिन बहुत ज़्यादा है। इंडिया से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है, लेकिन इंडिया में जेनेरिक्स दवाई ना ही मिलता है। सिर्फ 20 से 22 हज़ार ही गवर्नमेंट मेडिकल है, और इंडिया का आबादी कितना है? 141 करोड़ से ज़्यादा। तो 20-22 हज़ार मेडिकल में इतने लोग कहाँ से ट्रीटमेंट ले पाएंगे? और जो प्राइवेट मेडिकल है वो 70 से 80 हज़ार है। अब जब हम लोग प्राइवेट मेडिकल का बात कर ही लिए हैं तो और कुछ चीज़ भी विस्तार से उसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे जो प्राइवेट मेडिकल है उनका काम सिर्फ यही होता है कि कैसा पैसा बनाएंगे, कैसे पैसा छापेंगे। आज मैं ये आपको विस्तार से समझाऊंगा। प्राइवेट मेडिकल में जो डॉक्टर होते हैं उनको तो टारगेट दिया जाता है, सेल्स का टारगेट आपका हो गया, एडमिट का टारगेट आपका हो गया, सर्जन का टारगेट। जो डॉक्टर जितना सेल्स करेगा, जितना एडमिट करेगा, उसी हिसाब से उसको कमीशन देते हैं। ये लोग भगवान के नाम से एक एक राक्षस है। मैं सारे डॉक्टर को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो डॉक्टर ऐसे करते हैं उनको शर्म आना चाहिए। हैरानी होगा कि इंडिया हेल्थ केयर के बारे में अभी भी 130 नंबर से ऊपर है, मतलब कि स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, इंडिया 130 से भी ज़्यादा है।